हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर जैसे ही कंप्लीट होगा तुरंत हम अपनी एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम मैंने रखा था 929 सीरीज। इसमें क्या होने वाला है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मैं सुबह 9 बजे की क्लास में एक वीडियो डालूंगा, 2 बजे एक वीडियो डलेगी और रात को 9 बजे एक वीडियो डलेगी। बस इन चीजों को आपको फॉलो करना है और आपकी पूरी की पूरी अकाउंट्स की तीनों बुक कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी मेरी। तो आइए ज्यादा समय ना खराब करते हुए आज की वीडियो में अपना पहला चैप्टर कंप्लीट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभय, बोरिस और चेतन तीन पार्टनर एक फर्म के अंदर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन है 5:3:2। बोरिस को गारंटी मिली है, कितना प्रॉफिट दिया जाएगा उसको? 95,000 रुपए का कम से कम प्रॉफिट दिया जाएगा। अब ये कौन सा वाला हो गया? गारंटी वाले केस से क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। और ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ही नहीं उठाया, क्वेश्चन देख सकते हो आप 2024 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए ध्यान से समझना हर क्वेश्चन को। पूरा चैप्टर भी कंप्लीट होगा और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो गारंटी मिली है वो मिली है 95,000 की। अगर किसी भी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी आती है तो उसे अभय और चेतन ये दोनों आपस में बियर करेंगे इक्वली। द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ कितने रुपए? 2 लाख रुपए फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। 31 मार्च 2023 वाले दिन, मतलब 31 मार्च 2023 वाले फाइनेंशियल ईयर में जो प्रॉफिट हुआ है वो फर्म को 2 लाख रुपए का हुआ है। तो अमाउंट गिवन बाय अभय टू बोरिस एज अ गारंटीड। अब यहां फंसने वाली बात क्या है? इन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि बताओ अभय बोरिस को कितना अमाउंट पे करेगा। टोटल अमाउंट नहीं पूछा, सिर्फ बोरिस का अमाउंट, अभय का अमाउंट पूछा है तो कि वो कितना अमाउंट उसको पे करेगा, जो भी उसको गारंटी मिली है उस हिसाब से। तो भाई सबसे पहली चीज, आपके सामने कितने पार्टनर हो गए? अभय, बोरिस, चेतन। तीनों का रेशियो हो गया 5:3:2। फर्म का जो प्रॉफिट बताया गया है वो बताया गया है 2 लाख रुपए। अगर मैं सिर्फ यहां पर बात करूं किसकी? बोरिस की। बोरिस को देखो पहले कितने पैसे दिए जाने चाहिए। तो बोरिस को दिए जाने चाहिए यहाँ पर उस हिसाब से 3 5 3 8 और 2 10 3/10 कैंसिल 260। ठीक है जी। तो इनके प्रॉफिट के हिसाब से बोरिस को मिल रहे हैं 60,000 रुपए। और क्वेश्चन में जो हमें इंफॉर्मेशन दी है वो दी है 95,000 रुपए की। जाने चाहिए 95,000, लेकिन प्रॉफिट के हिसाब से और रेशियो के हिसाब से आ रहे हैं 60,000। तो कितने रुपए की डेफिशिएंसी आ रही है? पूरी 35,000 की। अब इस 35,000 रुपए का नुकसान कौन दोनों पार्टनर भुगतेंगे? अब दोनों का तो पूछा नहीं है, हमसे पूछा है सिर्फ किसका? अभय का। तो अब मैं अभय का कैलकुलेट कर लेता हूं। अभय, तो अभय को इस 35,000 रुपए में से कितने पैसे अपने पास से देने पड़ेंगे? तो अभय का जो रेशियो है वो देखो क्या है, 5:2। तो 5 इक्वली बोला है इन्होंने। रेशियो में क्या बोला है इन्होंने? इक्वली। हाँ, तो इक्वली के हिसाब से फिर मैं इस रेशियो से कुछ नहीं करूंगा, डिवाइड कर दूंगा 2 से। कितना आ गया? 17,500। तो सिंपल तरीका है इसको कैलकुलेट करने का। ऑप्शन कौन सा हो सकता है इसके अंदर? ए ऑप्शन इज करेक्ट। 17,500 रुपए अभय बोरिस को पे करेगा एज अ गारंटी जो फर्म के द्वारा दी गई है। तो क्लियर है बच्चों पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आता है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2। क्या ये भी? हाँ, ये भी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो कम से कम 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। पहले रीड करते हैं क्या बोला है। कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं अलका और अर्चना के, जिसके अंदर क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है। कितने रुपए? 4 लाख, 3 लाख। अब इस क्रेडिट बैलेंस का मतलब मैंने हालांकि पहले की कुछ वीडियोस में आप लोगों को बता रखा है। इसका मतलब होता है ये कौन सी कैपिटल होती है हमारी? क्लोजिंग कैपिटल, अगर क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है बच्चों, रेस्पेक्टिवली आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्रॉइंग एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 2 लाख रुपए। द ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 वर कितना? अलका का बताया इन्होंने 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के एंड में अलका ने 10,000 रुपए विड्रॉ करे। इसका मतलब मैं पहले इसको समझा देता हूं, बाद में आगे बढ़ेंगे। साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 1 2 3 4, टोटल 4 क्वार्टर होते हैं। हर क्वार्टर के एंड में, इट मींस पहला क्वार्टर अगर मेरा यहां खत्म हो रहा है, ये पूरा एक क्वार्टर हो गया, यहां पहला क्वार्टर खत्म हुआ तो कितने रुपए विड्रॉ करेंगे? 10,000। टोटल कितने हुए? 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर। तो मल्टीप्लाई बाई 4, यानी कि अलका ने जो ड्रॉइंग करी है वो कितनी करी है? 40,000 रुपए। अब इस हिसाब से हम इसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करेंगे।
बाकी इन्होंने कहा कि अर्चना ड्राइंग करती है 31 मई 2018 को 8,000 की, 1 नवंबर को ड्राइंग करती है, 1 नवंबर को ड्राइंग करती है वो 1 नवंबर 2018 को ड्राइंग करती है 7,000 की, 1 फरवरी 2019 को ड्राइंग करती है 5,000 की। कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल 10% पर एनम के हिसाब से और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग एट द रेट 6% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। अब यहां पर सिंपल कहानी क्या है जो मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझी कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो कैलकुलेट कर लेंगे इजीली, बट हमारे सामने समस्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने की। तो आप कहोगे सर इसमें क्या दिक्कत वाली बात है? तो बच्चों दिक्कत वाली बात यह है कि हम कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करते। हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए चाहिए ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए दोनों को कि मैं यहां पर एक फॉर्मेट बना लेता हूं, अलका और अर्चना। अब इसका पहले फॉर्मूला लिखकर दिखा देता हूं। तो सिंपल सी चीज है, जो भी क्लोजिंग कैपिटल है उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा ड्राइंग जो भी आएगी और माइनस करना पड़ेगा प्रॉफिट। तो क्लोजिंग कैपिटल दोनों की मेरे सामने है, एक की है 4 लाख और अर्चना की है 3 लाख। अब ड्राइंग दोनों ने कितनी कितनी करी, तो अलका की तो मैंने अभी निकाल ली, यहां पर 40,000 रुपए अलका की ड्राइंग थी तो ये ऐड करनी पड़ेगी। और अर्चना की अगर बात करें तो इन सबको ऐड कर दो जहां जहां इसने ड्राइंग करी है, 8, 7 और 5। तो 8 और 7 कितना हो गया, 16 माइनस 1 15 और 5 20,000 रुपए हो गई अर्चना की ड्राइंग। चलिए जी, प्रॉफिट की बात अगर करी जाए तो फॉर्म के अंदर प्रॉफिट बता रखा है 2 लाख और इसके साथ साथ कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, दोनों का इक्वली मान लेंगे। तो दोनों के हिस्से में कितना कितना प्रॉफिट आ गया, 1-1 लाख रुपए। तो आपको क्या करना है, इसमें से 1 लाख रुपए प्रॉफिट यहां माइनस करना है और 1 लाख का प्रॉफिट यहां माइनस करना है। इससे एट दी एंड हमारे सामने क्या आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल। तो ऐड करते हैं, 4,40,000 प्लस माइनस 1 लाख तो 3,40,000 आ गई इसकी, और ऐसे ही सेम 2,20,000 आ गई इसकी ओपनिंग कैपिटल। बात करी जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो अर्चना की इंटरेस्ट, अलका की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर ओपनिंग कैपिटल तो है इसकी 3,40,000, 10% के हिसाब से हमें बोला गया इंटरेस्ट पे करने के लिए। तो अलका को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 34। सेम इसी तरीके से अर्चना की भी कैलकुलेट करेंगे तो इसकी है हमारी 2,20,000 ओपनिंग कैपिटल, 10% के हिसाब से इसको भी कैलकुलेट करा जाए तो कितना आ गया, 22,000। तो ये तो दोनों का आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बचा क्या है, हमारे सामने रह गया है सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए मैंने ये तो पता कर लिया कि टोटल ड्राइंग इसकी कितनी है और दूसरे वाले पार्टनर की कितनी है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट निकालने के लिए 40,000, रेट देखो कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, रेट दे रखा है 6% पर एनम। तो मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई क्या, एवरेज पीरियड ऑफ टाइम। तो एवरेज पीरियड ऑफ टाइम यहां पर क्या रहने वाला है, तो मैंने सिंपल तरीका बताया, पहली ड्राइंग जब करी तो उसके बाद कितने महीने रह गए, 9 महीने, और लास्ट वाली ड्राइंग जब करी यहां पर उसके बाद कितने महीने रह गए, 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 4.5। तो एवरेज पीरियड ऑफ टाइम में आप क्या रखोगे, 4.5 डिवाइडेड बाई 12, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 से इसको काटेंगे कितना आ गया, 200। अब इसका अगर मैं पॉइंट निकालूं तो नीचे आ गया 10, 0 से 0 कैंसिल, 45 दूनी कितना हो गया, 900। तो अलका का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बैठता है बच्चों 900। सेम इसी तरीके से मुझे इसका भी करना पड़ेगा, अर्चना का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट। तो भाई पहले इसने 31 मई को ड्राइंग करी है तो इसके लिए भी एक छोटा सा यहां पर हम बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो पहली जो ड्राइंग हुई है वो 31 मई को हुई है। तो पहला महीना किसका होता है, अप्रैल, और दूसरा होता है मई। तो यहां पर आ गया 31 मई, ड्राइंग हो गई यहां पर
तो जैसे ही ड्राइंग करी तो इसके बाद इंटरेस्ट कितने महीने का लगाया जाएगा, पूरे 10 महीने का। टोटल होते हैं 12 महीने, 12 में से 2 महीने हमने छोड़कर एंड में ड्राइंग करी है तो 10 महीने बचे। तो पहली वाली जो ड्राइंग हुई थी इसकी कितने की हुई थी, 8,000 रुपए की, 31 मई को 8,000 की। उसके ऊपर हम 6% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, कितने महीने का सर, 10 महीने का। सेम इसी तरीके से हमें सेकंड 7,000 पे भी ऐसी कुछ करना है, 6% के हिसाब से, कितने महीने का पहले देख लेते हैं। इसने कब करी थी ये ड्राइंग, ये करी थी सर 1 नवंबर। तो 1 नवंबर को ड्राइंग करी है ना, तो नवंबर पूरा मंथ, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, हाँ ठीक है, 5 महीने का आता है। तो 5/12। ऐसे ही थर्ड वाले का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो थर्ड वाले के लिए कितनी करी गई है इन्होंने, 1 फरवरी को करी है 5,000 की ड्राइंग। तो 5,000 मल्टीप्लाई 6/100 मल्टीप्लाई 1 फैब पूरा फरवरी मार्च, तो 2 महीने का इसमें हम कैलकुलेट करेंगे। अब जरा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 से काटा इसको कितना आ गया 400। तो सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पहली वाली ड्राइंग है 400 रुपये, दूसरी वाली के हमारे निकल कर आएंगे 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 से काटा इसको, ये आ गया 35। 35 की अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 35 इंटू 5, 5 5 जा 45, 5 दिया 15, 16 17 18 19, कितना आ गया 195। तो कहाँ गया, ये 400 तो इसका था 195। ऐसे ही लास्ट वाली की ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 से काटा इसको, तो इसका आ गया 50। तो ये हो गया 50, और ये पहले वाले की थी 400, 400। 5 9 5 कितना होता है, 9 और 1 10 4 14, हासिल 1 4 और 1 5 और 1 6, 645 रुपी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आई है किसकी, अर्चना की। तो बच्चों ये तो था मेरा क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर 1 से रिलेटेड, जो पूछा गया है सीबीएसई के एग्जाम, बोर्ड एग्जाम 2020 के अंदर। काफी सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा इसके अंदर काम ज्यादा करने के लिए बोला हुआ था। हालांकि था कुछ नहीं, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर निकालते हैं। ये 2 चीज अगर आपको पता है तो पूरा क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, Which of the following item cannot be recorded in capital account of partner if capital account of partner are fixed? तो इन्होंने कहा है कि जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड होती है तो हम इसमें से कौन सी चीज कैन नॉट बी रिकॉर्ड नहीं करते, कौन सी चीज रिकॉर्ड नहीं करते कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो भैया हमने 2 बातें पढ़ी हैं, कौन कौन सी 2 बातें। पहली तो ये पढ़ी है कि सर अगर कैपिटल अकाउंट, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करा जा रहा है तो उस सिचुएशन में हमें 2 अकाउंट ओपन करने पड़ते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है करंट अकाउंट, ठीक है। और जहां पर फ्लक्चुएटिंग है वहां तो कैपिटल अकाउंट ही चलता है। तो मसला कहां पर आ गया, यहां पर कैपिटल अकाउंट कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, फिक्स्ड। पूछा क्या है, इन चारों में से कौन सी चीज कैपिटल अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करी जाएगी। तो फिक्स्ड वाली सिचुएशन में भी कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ वो चीजें रिकॉर्ड होती हैं जो या तो कैपिटल को बढ़ाएं या फिर कैपिटल को घटाएं। तो अब एक चीज देखो, आप नीचे यहां से चलते हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल जी बिल्कुल रिकॉर्ड करा जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर। आपने देखा है शुरुआती ही हम कहां से करते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड हो या फ्लक्चुएटिंग हो, शुरुआती हमारी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल से होती है, तो वो कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा ही आएगा। दूसरी बात आती है यहां पर विड्रॉ ऑफ कैपिटल। अब कैपिटल विड्रॉ कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी कैपिटल क्या हो रही है, कम हो रही है, जिसकी वजह से आपको रिकॉर्ड कहां करना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट आता है इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल कैपिटल, यानी कि आप एक्स्ट्रा और कैपिटल लेकर आए हो फर्म के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो भी क्या होगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर ही हम रिकॉर्ड करेंगे। लास्ट पॉइंट आता है ए, ड्राइंग। ड्राइंग क्या है कि हम इसका हमारा कोई भी लेना देना नहीं होता कैपिटल से, ठीक है, तो हम इसको बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर कैपिटल अकाउंट में, हम इसको रिकॉर्ड करते हैं करंट अकाउंट के अंदर अगर करेंगे भी तो, ठीक है बच्चों। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। 1 नंबर का क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 2024 के अंदर ये पूछा गया था, 1 नंबर का क्वेश्चन, काफी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, मोहन, सुहान और अदित 3 पार्टनर एक फर्म के अंदर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेस दे रखा है 3:2:1, ठीक है बच्चों। देयर फिक्स कैपिटल वर, इनकी फिक्स कैपिटल बताई है
कितनी 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख रेस्पेक्टिवली फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट 8% पर एनम। अब ये देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है। इंस्टेड ऑफ 5% पर एनम, देना था 5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट दे दिया 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां पर ये गलती कर दी। अब इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं और इनको करने का तरीका सिंपल सा, एनालिटिकल टेबल आपको आनी चाहिए। मैंने जब ये पहला चैप्टर पढ़ाया था ना, तो उसके अंदर काफी सारे क्वेश्चन एनालिटिकल टेबल बनाकर करवाए थे। वो प्रेजेंट है, नहीं आपको समझ आए हैं या आपने नहीं वीडियोस देखी हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोस का लिंक दे दूंगा। और जो यहां सीखना चाहते हैं उनको मैं अभी हाथ के हाथ सिखा देता हूं क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, शो योर वर्किंग क्लियरली। तो सबसे पहले ऐसी सिचुएशन में बच्चों आपको 2 चीजें देखनी है। या तो आप 8% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लो, क्या करो वापस लो, और सही क्या देना था 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर दो। फिर उसके बाद जो भी प्रॉफिट और लॉस आए उसको पार्टनर्स के बीच में क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट। एक तरीका तो हो गया ये। दूसरा तरीका इसके अंदर क्या आता है, सीधी सी बात है, देना 5% था, दे दिया 8%, तो एक काम करो 3% ले लो। 3% क्या कर लो, ले लो, जिसे हम राइट ऑफ भी कहते हैं। आपने जीएसटी के चैप्टर में पढ़ा होगा क्लास 11th के अंदर। इतना देना है उतना लेना है, तो एक काम करो उसे वहीं के वहीं राइट ऑफ करके इतना दे दो या इतना ले लो, सिंपल सी चीज। फिर उसके बाद जो भी प्रॉफिट और लॉस बचेगा वो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट। तो मुझे ज्यादा झमेला ना पालते हुए मुझे तो ये वाला जो मेथड है वो ज्यादा अच्छा लगता है, और इसी मेथड से मैं बच्चों को क्वेश्चन भी करवाता हूं। तो सीधा एक एनालिटिकल टेबल बना लेते हैं, एक छोटी सी एनालिटिकल टेबल, ठीक है। इस एनालिटिकल टेबल में एक हो गया हमारा कॉलम पार्टिकुलर, दूसरा हो गया हमारा एक पार्टनर। कितने पार्टनर है टोटल, 1 2 3, तो 1 2 और ये हो गया 3। फिर इसके बाद यहां पर आ जाएंगे डेबिट क्रेडिट, एक डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। तो ये एनालिटिकल टेबल आपको बनानी आनी चाहिए। अगर ये आती है तो आप आराम से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो यहां पर चलेगा पार्टिकुलर, इसको बोलते हैं हम एनालिटिकल टेबल, ठीक है बच्चों। पहले पार्टनर का नाम है मोहन तो M, सुहान तो S, और अदिति तो A, और ये हो गई हमारी फॉर्म। यहां रहता है डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। सिंपल सी चीज है, जो भी हमें पार्टनर की कैपिटल दे रखी है मैं उसका 3% कैलकुलेट कर लेता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आईओसी निकाल लेते हैं, आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर कितना, 2 लाख का 3%, 2 लाख का 3% अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो 0 से 0 कैंसिल, 2 तिया 6, 6000 आ गया इसका, ठीक है। दूसरे वाले पार्टनर का आ जाएगा 3 और तीसरे वाले पार्टनर का भी आ जाएगा 3। चलिए इसको लिख देते हैं। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम वापस ले रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब फर्म के द्वारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी एक्स्ट्रा 3% दिया गया है उसको वापस लिया जा रहा है। तो आईओसी इज टेकन बैक 3% इज टेकन बैक बाय फर्म, फर्म के द्वारा आईओसी वापस लिया जा रहा है। जब पार्टनर से हम कुछ लेते हैं तो ऑब्वियसली उसकी कैपिटल को हम डेबिट करते हैं। तो यहां पर हमें इसको 6000 से डेबिट करना है 6000, इसको 3000 से डेबिट करना है 3000, और इसको भी 3000 से डेबिट करना है। तीनों से कितना आया, 3 6 3 9 और 9 3 12, 12000 रुपए आ गया फर्म के खाते में। अब होता है क्या है बच्चों, सिंपल सी इसका भी तरीका आपको पता है, 12000 यहां टोटल करा, अब फर्म कहीं और तो लेकर जाएगी नहीं, एज अ प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो इसको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग पार्टनर्स के बीच में। अमाउंट कितना है 12000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2:1, तो 12000 मल्टीप्लाई 3, 3 2 5 और 1 6, 6 दूनी 12 और 2 तिया 6, तो ये तो पूरा हो गया 6000, ठीक है। उसके बाद आता है 2, तो 12000 मल्टीप्लाई 2/6, तो 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, तो यहां पर कितना आ जाएगा 4000 क्रेडिट कर दो। और लास्ट वाले में 6 दूनी 12, इसके में 2000
क्रेडिट कर दो। तो ये जो 12,000 रुपए का फर्म के पास टोटल अमाउंट आया पार्टनर से, जो भी इन्होंने टेकन बैक करा है क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज अ प्रॉफिट। अब देखना क्या होता है हमें लास्ट में, सर ये देखना होता है कि किसके पास कितना कितना अमाउंट ज्यादा और कम आ रहा है। तो भाई 6,000 यहाँ टोटल, 6,000 यहाँ टोटल, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, ना लेना है ना देना है, छोड़ो इसको। यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ है 3,000, यहाँ है 4,000, तो इधर का ज्यादा है इधर का कम है, तो आपको क्या करना होता है 1,000 इधर कम आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपको क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट वाली, देखो सिंपल सा पहचानने का तरीका, डेबिट साइड कम सैनिक, क्रेडिट साइड ज्यादा सैनिक, तो ज्यादा वालों ने कम वालों को मार दिया, तो अभी बचे कौन से, ज्यादा वाले में से 1,000 बचे, तो इसका मतलब क्रेडिट करना होगा हमें किसके अमाउंट को, एस के अमाउंट को। ऐसे ही सेम यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, तो ज्यादा वाले ने कम वालों को मारा, तो डेबिट साइड कितने बच गए 1,000, ठीक है। तो यहां बन गई हमारी जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो, बिना फॉर्मेट के बता रहा हूं, फॉर्मेट आप सभी को आता है, समझदार बच्चों अपने आप कर लोगे। तो ए क्या हो रहा है, डेबिट, ए पूरा नाम क्या है इसका, आदित्य कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, दूसरा पार्टनर है एस, उसका नाम है सुहान, तो टू स्वान्स कैपिटल अकाउंट 1,000 सिंपल सी जर्नल एंट्री थी। नरेशन आप खुद कर लेना, समझदार बच्चे हो। क्या हुआ, अरे फिक्स कैपिटल है, करंट अकाउंट आ गया। ओह शिट, कट मार देना भाई कट मार देना भाई, कोई बात नहीं तो बच्चों एक छोटी सी चूक हो गई है, देखो क्या हुई है, यहां पर क्या था, फिक्स कैपिटल अकाउंट था, अब मैंने जल्दबाजी में भावनाओं में बहकर सीधा क्या लिख दिया, कैपिटल अकाउंट, बट आना क्या चाहिए, करंट अकाउंट। तो जो गलती मैंने यहां करी है, मेरी गलती से सीखते हुए आप इस गलती को एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करना। देख लेना एक बार एंट्री करने से पहले कि फिक्स कैपिटल मेथड है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, और कुछ भी गिवन नहीं है तो आप उसे फ्लक्चुएटिंग ही मानकर कैपिटल से एंट्री करोगे। चलो बच्चों क्लियर है मेरी बात। तो बच्चों ये सीबीएसई 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरीके से पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा, बस आप देखते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं बच्चों। इसके अंदर क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है चमन, बुरमन, अमन, क्या मस्त मस्त नाम दे रखे हैं, मजा आ रहा है नाम पढ़ने में भी। वर्क पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1, तो तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। अमन वॉज गारंटीड, अमन को मिली गारंटी कि मिनिमम कम से कम उसको 60,000 रुपए प्रॉफिट दिया जाएगा एवरी ईयर, ठीक है। नेट प्रॉफिट जो हुआ फर्म को 31 मार्च 2023 अमाउंटेड टू 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है सर। पास करनी है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ द फर्म शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। तो ये भी हमारा गारंटी वाला क्वेश्चन है, इससे ज्यादा ऊपर होता ही नहीं है। अच्छा ये कब आया क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कराया था, आपको याद होगा, सिंपल सा मैंने उसके अंदर क्या यूज करा था, तीनों पार्टनर के नाम लिखो, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखो 3:1। ये देखो कि किसको गारंटी मिली है, तो गारंटी मिली अमन को, ये ए, इसको गारंटी मिली। फर्म को जो प्रॉफिट हुआ था वो हुआ था 1,20,000। अभी से 1,20,000 में अमन के शेयर के हिसाब से इसका प्रॉफिट देखें कितना आ रहा है, 3 2 5 और 1 6, 6 दूनी 12, 20,000। भाई फर्म के हिसाब से आ रहा है 20,000 रुपए, लेकिन इसको गारंटी मिली हुई है 60,000 की, गारंटी मिली हुई है 60,000 की, प्रॉफिट आया फर्म के हिसाब से 20,000, तो अभी कमी पेशी कितनी है 40,000। तो इस 40,000 को कौन भुगतेगा, अब इन्होंने ऐसा तो बताया नहीं कि बॉर्न बाई ये इक्वली या कोई रेशियो अलग से बता रखो, कुछ नहीं बताया। अब ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना होता है कि जो आपका रेशियो है, कौन सा रेशियो, ये वाला रेशियो, ये दोनों का रेशियो क्या बनता है 3:2। अगर मैं बात करूं किसकी, चमन और बुरमन, यही दोनों देंगे इसकी डेफिशिएंसी को, तो इस रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा इन दोनों पार्टनर्स के बीच में। तो 40,000 का 3/5 करते हैं, 5 8 जा 40, 8 दिया हो गया 24, 24,000 लाएगी चमन, और 40,000 में से 2/5 करेंगे तो 5 8 जा 40, 8 दूनी 16,000 लेकर आएगा बुरमन। क्लियर है बच्चों मेरी बात। तो इतना इतना ही अपने प्रॉफिट में से कम करके इसको देंगे। तो मैं सीधा आता हूं जर्नल एंट्री पर। तो जर्नल एंट्री यहां पर क्या बननी चाहिए, जर्नल एंट्री पूछिए ना, पास करो नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ द फर्म शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द
पार्टनर। अच्छा, इन्होंने जर्नल एंट्री पूछी है जो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बांटा जाना है उसकी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू चमन कैपिटल अकाउंट टू बुरमन कैपिटल अकाउंट टू अमन कैपिटल अकाउंट। बच्चों मैं बिना फॉर्मेट के करा रहा हूं, बट आपको फॉर्मेट के हिसाब से वहां सही तरीके से करके आना है, प्रॉपर वे में। देखो अपने पास तो थोड़ा टाइम की कमी है, लेकिन आपके पास तो टाइम ही टाइम होगा। अब अमन को दिए जाने थे 60, तो इसको दे देते हैं 60,000 पूरे पूरे। ठीक है जी। अब ये देखते हैं जो इसका हिस्सा है उसमें से हमें 24,000 कम करके देने पड़ेंगे। तो 1,20,000 में से मैं इसका पहले देख लेता हूं कितना आता है। 3/6 6 दूनी 12, 60,000 आता है। तो 60,000 फर्म के हिसाब से आ रहा है, लेकिन डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए 24,000 इसकी कैपिटल में से माइनस करो। तो जब मैंने 24 माइनस करे 0 0 0, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 2 गया 3, तो यहाँ पर आएगा 36,000 रुपये। तो अब मिलेंगे इसको सिर्फ 36,000। अब दूसरा वाला जो पार्टनर था उसका नाम था बुरमन, इसको कितना दिया जाना था फर्म के हिसाब से। तो 1,20,000 मल्टीप्लाई कितना आया 2/6, 6 दूनी 12, 20 दूनी होता है 40, 40 में से डेफिशिएंसी कितनी पूरी कर रहा है ये 16,000 की। तो 16,000 जब मैं माइनस करूंगा 0 0 0, 10 में से 6 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 24,000 रुपये। तो इसको एज अ प्रॉफिट कितना दिया जाना चाहिए 24,000 रुपये, क्योंकि इन्होंने दोनों ने डेफिशिएंसी पूरी कर दी। किसकी, अमन की, जो भी आई थी। तो सीबीएसई 2024 के अंदर पूछा गया सवाल था, कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भी करते रहोगे, चैप्टर भी इसी तरीके से कंप्लीट होते रहेंगे। तो बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आई होप आप सभी को क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ आ रहे होंगे। ठीक है, हाँ यहाँ वाले को भी आ रहे हैं, आपको भी आ रहे हैं। ठीक है ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 में बोला है विभा और आशा दो पार्टनर एक फर्म के अंदर, आशा विड्रू करती है 1,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब देखो ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी आया था, क्वार्टर मैंने आपको समझाया था, इस तरीके से क्वार्टर होता है 1 2 3 4, साल में टोटल 4 क्वार्टर होते हैं। हर क्वार्टर के एंड में, यानी कि क्वार्टर का एंड का है, ये शुरू हुआ यहां पर एंड हो गया, यहां पर उसने कितने विड्रॉ करे 1,000। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2022 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी कैलकुलेटेड फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ टाइम। यहां पर कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ इतना पूछा है कि बताओ एवरेज पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा। तो उसको निकालने का तरीका मैंने सिंपल बताया था भाई, इसने क्वार्टर के एंड में विड्रॉ करा, तो जब इसने यहां विड्रॉ कर लिया तो उसके बाद कितने महीने रह गए, 3 महीने के क्वार्टर होते हैं। पहले 3 महीना गया खत्म, बचे कितने 9 मंथ। और लास्ट वाला क्वार्टर का है ये, इसके एंड में इसने जैसे ही विड्रॉ करा होगा, ड्राइंग करी होगी, तो कितने महीने रह गए 0 डिवाइडेड बाई 2, 9 + 0 9 डिवाइडेड बाई 2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ गया 4.5। तो 4.5 यहां पर कहीं है ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी सीबीएसई में पूछा गया है, नहीं हाँ 2023 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023 के अंदर ही क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है अरुण और वरुण दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। देयर कैपिटल वर 50,000 30,000 रिस्पेक्टिवली। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम टू अरुण एंड वरुण एंड क्वार्टरली सैलरी ऑफ 1,000 टू वरुण। अच्छा 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दोनों को ही दिया जाना है, बट क्वार्टरली सैलरी 1,000 क्वार्टर में जो सैलरी दी जाएगी वो वरुण को दी जाएगी सिर्फ। तो साल में होते हैं 4 क्वार्टर, तो 4 × 1,000 टोटल सैलरी कितनी हो गई 4,000 रुपए। तो वरुण की सैलरी आ गई, ये हो गई वरुण की सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी देख लीजिए। अरुण हैड गिव अ लोन ऑफ 1,00,000। अब अरुण ने क्या करा है 1,00,000 रुपए का लोन दिया है, कब दिया 1 अक्टूबर 2021 को। तो इसका भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करा जाएगा टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट अबाउट इंटरेस्ट। अच्छा कोई एग्रीमेंट है ही नहीं इंटरेस्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो 6% के हिसाब से हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन बैठने वाला है। अगर गिवन होता तो बात एक अलग थी, हम उसी के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते, बट कोई एग्रीमेंट नहीं है तो हमें क्या रखना होगा इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। फॉर द ईयर 21-22 द प्रॉफिट अर्न वर 26,800 प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। सिंपल क्वेश्चन है,
पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, बच्चा सबसे बड़ी गलती क्या करेगा अभी करके दिखाता हूं मैं, उसी गलती को करके दिखाता हूं। चलिए जी, पहले बना लेते हैं फॉर्मेट। ये हो गया हमारा पूरा फॉर्मेट रेडी, ठीक है जी। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनकर तैयार। पर हेडिंग में लिख लो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये होगी इसकी डेबिट साइड, ये होगी इसकी क्रेडिट साइड। यहाँ आ गया हमारा पार्टिक्यूलर अमाउंट, पार्टिक्यूलर अमाउंट। चलिए जी, शुरुआत किस चीज से होती है? बाय नेट प्रॉफिट। सबसे पहले लिखा जाता है बाय नेट प्रॉफिट। बच्चा उठाएगा सीधा प्रॉफिट डाल देगा इसके अंदर 26,800 यहां पर, बट ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना? आपने क्या पढ़ा है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाया करते थे। फिर उसके बाद बनाया था पी एंड एल अकाउंट, उसमें सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आया करते थे। देन आफ्टर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आता था, उसको हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में डालते थे। अब ये क्या हमारे पास नेट प्रॉफिट थोड़ी है, इसके अंदर अभी हमें क्या माइनस करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, जो पार्टनर ने दिया है उसको तो माइनस करना पड़ेगा ना। वो माइनस नहीं करेंगे तो ये नेट प्रॉफिट, बिल्कुल शुद्ध प्रॉफिट कैसे बनेगा? तो मैं सबसे पहले यहां पर कैलकुलेट कर लेता हूं इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करने के लिए पहले ये चेक करो कि लोन है कितने का। 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए हमने लोन के यहां डाले, मल्टीप्लाई। अभी क्या है कि रेट क्या रखना है हमें? 6%, क्योंकि कोई एग्रीमेंट नहीं है। कितने महीने का होगा वो देख लेते हैं। तो अक्टूबर पूरा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने के हिसाब से हम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं। तो 6 अपॉन में साल में होते हैं 12 महीने, 0 से 0 कैंसिल, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे इसको, 2 तिया 6, तो 1000 इंटू 3 कितना आ गया? 3000 रुपये। तो 3000 मुझे सीधे सीधे इसमें से करने पड़ेंगे माइनस, तो माइनस करके कितना आ जाएगा? 23,800 रुपये। चलिए जी, ये कर दिया हमने। इसके बाद अब जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पर दी थी ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, तो उसको लिखकर दिखाना पड़ेगा 2IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस को दिया जाना है बच्चों? अरुण और वरुण। तो अरुण और वरुण, तो कैलकुलेट तो कर ले कितना कितना आ रहा है। तो इनकी जो कैपिटल बताइए, इसकी बताइए 50 और इसकी बताइए 30, और रेट आपके सामने है। तो 5 6 जा 30, तो 6% के हिसाब से आया 3000, और दूसरे वाले का आया 3 6 18, 1800 आ गया इसका। टोटल करेंगे 4800 बैठ गया ये। अभी क्या थी? सैलरी भी थी, तो वरुण की मैंने पहले ही लिख ली थी, टू वरुण सैलरी। कितने रुपए दे रखी है सैलरी? 4000, तो 4000 हम लिख देते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं क्या आता है, अब देखते हैं बच्चों क्या आता है। तो और तो कुछ है ही नहीं, 23,800 एज इट इज, 23,800 एज इट इज। 23,800 में से माइनस करेंगे 4 और 4 8, 8,800, 23,800 माइनस 8,800, 0 0 0, 13 में से 8 जाएगा, तो 8 5 13 होता है, 15,000। कितना बचा? 15,000। इस 15,000 का क्या होता है? पार्टनर्स के बीच में ट्रांसफर। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू अरुण और वरुण, तो किस रेशियो में बांटा जाना चाहिए? 3:2 में। तो 15,000 को मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 5, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 9,000 मिलना चाहिए इसको, और 6,000 मिलना चाहिए इसको। तो ये हो गया हमारा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनकर पूरी तरीके से तैयार। साइड हो जाता हूं, किसी को नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो। काफी सिंपल क्वेश्चन था, आराम से पेपर के अंदर 3 नंबर का तो मिलेगा ही मिलेगा, 4 नंबर का मिल जाए तो आपकी किस्मत है। सिंपल क्वेश्चन था, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बता देना, और किसी को ये क्वेश्चन चाहिए हो तो भी मेरे को कमेंट में बता देना। मैं इसका एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आपके सारे के सारे डाउनलोड हो जाएंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है रामम, मनन और नमन 3 पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो दिया है उनका 2:1:1। रमन ने विड्रॉ करे 3,000 एवरी मंथ एंड मन ने विड्रॉ करे 4,000 एवरी मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% पर एनम वाज चार्ज वेयर एज द पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बता दिया उन्होंने, 6% पर एनम के हिसाब से उनको दिया जाना, मतलब उनसे लिया जाना है, लेकिन पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट है। यार जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इतना हक से क्यों कह रहे हैं कि क्या नाम है 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या करना है? लिया जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोला है? अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग शोइंग योर वर्किंग क्लियरली, पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। अब देखो गलती क्या है बता दी ना मैंने आपको, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है
और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लिया 6% पर एनम के हिसाब से। इसी गलती को सुधारना है। तो इस गलती को सुधारने के लिए हम वापस से किस पर जाएंगे, अपनी एनालिटिकल टेबल पर, उसी के हिसाब से हम इसको रिकरेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए जी, पहले उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक फॉर्मेट, जब भी हमारी एडजस्टमेंट एंट्री पास हो पाएगी। पार्टनर कितने, 3, थोड़ी सी और बड़ी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सर, और क्या हो सकता है इसके अंदर, ये हो गया पर्टिकुलर, ये पहले पार्टनर, दूसरा पार्टनर, तीसरा और ये चौथा फॉर्म के लिए। और यहाँ पर चलेगा डेबिट क्रेडिट, इसके बीच में एक लाइन, यहाँ डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। चलिए, इसको बोलते हैं हम एनालिटिकल टेबल। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या हो सकता है, या तो पहले इनसे इनका जो 6% इंटरेस्ट है उसको, बस इसमें एक ही काम है, 6% इंटरेस्ट इनको वापस दे दो भैया, नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। तो पार्टिकुलर, पहले पार्टनर का नाम RMN, ये हो गई फॉर्म। यहाँ गया डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। तो IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन बैक बाय फर्म, कितने, 6% के हिसाब से। तो अगर मैं इनकी ड्राइंग पर कैलकुलेट करूं, इन्होंने क्या बताया, 3000 हर महीने कैलकुलेट करें, लेकिन मंथ में किस मिड में करें, लास्ट में करें, या हमने उनको स्टार्टिंग में करें, ये इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो इसके लिए आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, आप मानना मंथ के मिड में करें। तो जब इन्होंने पहले मंथ के मिड में करे तो कितने महीने बचे, 11.5, और लास्ट मंथ के मिड में करे तो कितने महीने बचे, आधा महीना, डिवाइडेड बाई 2, 12/2, तो ये कितना हो गया, 6। तो एवरेज पीरियड ऑफ टाइम में क्या रखना है आपको, 6/12। अभी देखते हैं रामन, इसने विड्रॉ करे तो पहले महीने में करे तो टोटल 12 महीने में करे होगे, जो पहले महीने करा है उसने 12वें महीने में करा होगा, तो 12 3 36,000 रुपये के हिसाब से इसकी होगी टोटल ड्राइंग। मल्टीप्लाई, रेट क्या दिया था, 6%, मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड ऑफ टाइम 12 महीने, 6 महीने अपॉन में 12, 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 से काटा इसको, 2 तिया 6, तो 360 इंटू 3, 0 3 6 18, 80 लिख 3 तिया 9 और 1 10, 1080 रुपये किसको वापस दिए जाने चाहिए, आर को। 1080 रुपये इसके वापस हो गए। नेक्स्ट कौन सा पार्टनर है आर के बाद, आर के बाद है हमारा सीधा एम, क्योंकि एन ने तो कोई ड्राइंग करी नहीं थी, तो एम को भी हम क्या करेंगे, इसी तरीके से कैलकुलेट करके इसके भी वापस कर देंगे। तो टोटल ड्राइंग बैठी इसकी 48,000, मल्टीप्लाई 6% के हिसाब से, एवरेज पीरियड ऑफ मंथ 6/12 रखने हैं। 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 12 कम 12, 12 चौक 48, 6 36, तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 4 तिया 12, 13 14, इसके हो गए 1044। क्या ये सही आ रहा है, बट मेरे को गलत लग रहा है, ये गलत लग रहा है। दोबारा चेक करते हैं। अच्छा, ये 40 बैठेगा ना, 12 चौक 48, 40। हाँ, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 40 की, किससे, 6 36 से, तो 0 6 चौक 24, 0 3 चौक 12, 0 4 2 2 4 1 1 4 4 0, तो 1440 रुपये हम क्या करते हैं, मनन को दे देते हैं 1440 रुपये। इसका तो कुछ हुआ ही नहीं है सर, तो ये सारा का सारा पैसा किसकी जेब से आया, फॉर्म से आया। तो कितने रुपए आए फॉर्म से, टोटल 1440 प्लस 1080, 0 8 2 10 2 12, हासिल 1 4 और 1 5 और 1 1 2, 2520 रुपये। ठीक है बच्चों, ये 2520 रुपये फॉर्म से। अब मैंने बताया था ना कि जब ये फॉर्म की जेब से निकले हैं तो अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, क्रेडिट। अब ये आएंगे भी तो कहाँ से आएंगे, पार्टनर की जेब से। किस रेशियो में, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तीनों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में निकाले जाएंगे। तो इनका रेशियो क्या है, 2:1, तो 2 बाई कितना हो गया, 2 2 4। बच्चे इसको 1260 कर लेना, ये कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है, 1260। अब देखते हैं कहाँ के सैनिक जीते, 1260 यहाँ, 1080 यहाँ, तो 1260 में से 1080 को माइनस करेंगे 0, 16 में से 8 गया 8, यहाँ रह गया 1, 1 से 1 गया, कुछ नहीं बचा, तो ये भी जीत गए हमारे कहाँ के सैनिक, डेबिट साइड वाले सैनिक। ठीक है जी, इधर देखते हैं 1400
640 माइनस 655। तो बच्चों कैलकुलेशन एरर हो गया था, ये 655 नहीं है 630 है, इसको 630 कर लेना और ये भी 630 ही होगा, ठीक है, इधर भी 630। तो 1440 में से अब माइनस करेंगे 630 को, तो 0 4 1 और 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा, ये बचेगा 8, ठीक है, 810। तो ये आएगा हमारा इस तरफ 810। तो यहाँ पर कौन से वाले जीते सर, क्रेडिट साइड वाले। सेम इसी तरीके से यहाँ तो कुछ है ही नहीं, 630 तो वही 630 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन से जीते हमारे, ये जीत गए सर, ये हो गए क्रेडिट साइड, ये हो गए डेबिट साइड वाले, 630 डेबिट साइड वाले। चलिए जी, अब रह गई है सिर्फ लास्ट जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कौन कौन डेबिट हो रहा है। ये आर डेबिट हो रहा है और एन डेबिट हो रहा है, तो इसको लिखना पड़ेगा रमन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और कौन डेबिट हुआ, एन, तो इसको लिख सकते हैं हम नमन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट किसको करना है, एम, मनन, टू मनन कैपिटल अकाउंट। तो डेबिट साइड क्या क्या अमाउंट आना चाहिए, आर का आएगा 180, इसका आएगा 630, दोनों को ऐड करेंगे तो बैठेगा ये 810। चलिए, ये हो गई हमारी एडजस्टमेंट एंट्री पास। आराम से 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आ सकता है, और ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023 में भी ये सवाल पूछा गया है। तो आई होप बच्चों, मैं ऐसी आशा करता हुआ चल रहा हूं कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। जितने करा रहा हूं इतने कर लो, इससे ज्यादा बार देखने की जरूरत नहीं है। इसी में से ही आपका बोर्ड का जो एग्जाम आने वाला है ना 2025 का, बहुत आराम से अटेम्प्ट करके आ जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, अनन्या, भावी और चांदनी 3 पार्टनर एक फर्म के अंदर जिनकी कैपिटल 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, तीनों की कैपिटल दे दी है, ठीक है। उसके बाद बोला है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड। तो जो भी पार्टनरशिप डीड में बताया गया क्या कि अनन्या और चांदनी वर ईच एंटाइटल टू अ मंथली सैलरी ऑफ 1500, ठीक है, दोनों को 1500 रुपए सैलरी दी जानी है। तो पहले पार्टनर लिख लेते हैं यहाँ पर, अनन्या, भावी, चांदनी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो बताया नहीं, कैपिटल बता दी, और सैलरी किस किस को दी जानी है, अनन्या और चांदनी को। तो 1500 मल्टीप्लाई बाई 12, ऐसे ही हमारा यहाँ पर आ जाएगा 1500 मल्टीप्लाई बाई 12, ये 1500 है, ठीक है जी। सैलरी का जुगाड़ तो कर दिया। भावी वॉज एंटाइटल टू अ सैलरी 4000 पर एनम के हिसाब से इसको सैलरी दी जानी है, तो इसकी पूरी 4000 लिख दो, ठीक है जी। 4000 इसके आगे। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 80,000। जो प्रॉफिट है वो 80,000 है, वो डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2 बांट दिया। लेकिन ये एडजस्टमेंट तो करी नहीं सैलरी वाली, बिना एडजस्टमेंट करे इन्होंने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो पास करनी है हमें नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द अबव ओमिशन इन द बुक ऑफ द फर्म, शो योर वर्किंग नोट क्लियरली। तो भाई देखो, प्रॉफिट तो उन्होंने सही बांटा है, प्रॉफिट से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। गलती क्या करी है इन्होंने, क्या नहीं दी, सैलरी नहीं दी। प्रॉफिट पहले ही बांट दिया, सैलरी दिए बिना, ठीक है। तो बस मुझे ये वाला काम यहां पर करके दिखाना है एडजस्टमेंट एंट्री में। तो मैं काम करता हूं, मैं सिर्फ सैलरी को लेकर चलता हूं, बाकी सारी चीजें छोड़ता हूं। तो 1500 इंटू 12 कितना हो गया, 18,000 इसकी सैलरी, 18,000 इसकी सैलरी और 4,000 इसकी सैलरी। इसके लिए भी मुझे बनानी पड़ेगी यहाँ पर एक एनालिटिकल टेबल। पार्टनर है 3, थोड़ी लंबी सी बना लेते हैं, इतनी बहुत है, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ इस टाइप से। ये हो गई पर्टिकुलर, एक पार्टनर, 2 पार्टनर, 3 और 4, चौथी फर्म, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया यहाँ डेबिट क्रेडिट के लिए। ये हो गई पूरी बनकर एनालिटिकल टेबल तैयार। चलिए जी, अब इसके ऊपर नाम वगैरह लिख देते हैं, एनालिटिकल टेबल। यहाँ आ जाएगा पार्टिक्यूलर। पार्टनर्स के नाम अनन्या, भावी, चांदनी, फर्म। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। चलिए जी, गलती क्या हुई कि इन्होंने जो पार्टनर की सैलरी है वो दी ही नहीं, तो हम पार्टनर की सैलरी दे देते हैं। तो पार्टनर सैलरी, इसको कितने देने थे, 18,000 दे दो जी, 18,000।
इसको कितने देने थे, बी को 4000, इसको 4000 दे दिए, इसको देने थे 18 तो इसको 18 दे दिए। 18 18 कितना होता है 36 और 4 40, तो 40,000 रुपये कहाँ से गए, फर्म की जेब से। टोटल करेंगे जी 40,000, 40,000, क्रेडिट साइड बचा 40,000, तो ये क्या होगा, पार्टनर्स की जेब से निकाला जाएगा। ठीक है जी, तो 40,000 रुपये हम लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स की जेब से निकालेंगे। तो पहला पार्टनर कौन है, ए, तो 40,000 को इसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, क्या दिया था 3:3:2, तो 3 3 6 और 2 8, तो 3/8, 8 पंजे 40, 5 दिया 15, 15,000 निकाल लो यहाँ से। ठीक है, दूसरा भी 3 है ना, हाँ दूसरा भी 3 है, तो 15,000 आ गए यहाँ से, तो 15 15 30, और कितने बचे 10,000, तो 10,000 आ जाएंगे यहाँ से, 10,000 निकल गए यहाँ से। अब करेंगे इसका टोटल, क्योंकि ओमिशन क्या था, सिर्फ सैलरी थी और इसके अलावा कुछ नहीं था। प्रॉफिट बिल्कुल सही डिस्ट्रीब्यूट करा था, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो यहाँ पर है 18,000, यहाँ पर है 15,000, सर क्रेडिट साइड वाले सैनिक जीत गए, 3,000 क्रेडिट। यहाँ पर है 15,000, यहाँ पर है 4,000, सर दोनों का करेंगे तो क्या हुआ, यहाँ पर आ गए हमारे 11,000 डेबिट वाले, इधर है 10,000, यहाँ है 18,000, तो यहाँ पर क्या हुआ 8,000 वाले क्रेडिट साइड वाले जीत गए। रह गई सिर्फ जर्नल एंट्री। देखो कितनी स्पीड अच्छी आ गई है कि एक बारी में पूरी की पूरी एनालिटिकल टेबल बनाकर क्वेश्चन सॉल्व। बस क्या करना था इसके अंदर, रेक्टिफाइंग एंट्री हमें करनी थी, पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। तो एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए देखो डेबिट क्या हो रहा है, सिर्फ एक क्या नाम है जिसका, भावी, तो भावी की कैपिटल को डेबिट कर दो, 22 कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 क्रेडिट किसको करना है, अनन्या को, अनन्यास कैपिटल 2, और दूसरा पार्टनर है चांदनी, चांदनी कैपिटल। तो इसके डेबिट करे जाएंगे 11,000 रुपए। ठीक है बच्चों, 11,000 हो जाएंगे इसके डेबिट, इसके करे जाएंगे 3,000 क्रेडिट, 3,000 हो गए क्रेडिट, और यहां पर आ जाएंगे 8,000 क्रेडिट। तो ये कर गई हमारी एंट्री पूरी मैच। बस इस तरीके से मत करना जैसे मैं करवा रहा हूं, अच्छे से प्यारे से फॉर्मेट में बनाकर करके आना, करना तरीका यही होगा, करने का तरीका यही होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आता है सीधा क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनर है हमारा, ठीक है, मोनिका, ठीक है, दूसरा हो गया भूमिका, तीसरा हो गई कमोलिका। आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 6:4:1। तो तीनों का हमें क्या दे दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6:4:1। क्यों मोनिका, यही है ना, हाँ ठीक है। कमोलिका इज गारंटीड अ मिनिमम। अब क्या हुआ, कमोलिका को क्या मिल गई, गारंटी मिल गई कि कम से कम उसको 3 लाख रुपए एज हर शेयर इन प्रॉफिट में से दिए जाएंगे। प्रॉफिट हुआ है फर्म को 22 लाख रुपए का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। प्रिपेयर करो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। और ये क्वेश्चन हमारा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023 के अंदर पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि जितने भी मैं यहां पर क्वेश्चन करा रहा हूं वो कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम 2020 में, 22 में, 23 में, 24 में पूछे गए हैं। तो हो सकता है कि यहां पर प्रोबेबिलिटी ये हो कि 2025 में भी इनमें से कोई एक आधा क्वेश्चन आपके सामने टकरा जाए। बाकी नहीं भी टकराया एज इट इज तो क्या होगा, मिलता जुलता तो आ ही जाएगा। चलिए अब चलते हैं सीधा, क्या बनाना है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो फॉर्मेट बना लेते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ये रहा फॉर्मेट हमारा बनकर तैयार, सिंपल सा फॉर्मेट। ये हो गया अमाउंट का कॉलम, ये हो गई डेबिट साइड का अमाउंट का कॉलम, ठीक है। चलिए P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हो गई डेबिट साइड, ये हो गई क्रेडिट साइड, ये हो गया पार्टिक्यूलर अमाउंट, पार्टिक्यूलर अमाउंट। चलिए जी, शुरुआत कैसे होती है, नेट प्रॉफिट से, बाय नेट प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट दे रखा है इन्होंने, 22 लाख। गारंटी कितनी दी है, 3 लाख की। तो पहले देख लेते हैं, 22 लाख रुपए यहां पर डाल देते हैं, 22 लाख। चलिए 2, कुछ देना तो है ही नहीं, बस पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और तो कोई इंफॉर्मेशन है भी नहीं। चलिए कोई बात नहीं, कर देंगे। पहले 22 लाख को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं M, B, K के बीच में। तो 22 लाख मल्टीप्लाई बाई 6, 6 4 10 और 1 11, 11 से डिवाइड करेंगे
11 दूनी 22, तो ये हो जाएगा हमारा 2 लाख, 2 6 12, तो 12 लाख आ गया किसके हिस्से में, मोनिका के हिस्से में, सबसे ज़्यादा मोटा पैसा उठा रही है, ठीक है। बी 22 लाख मल्टीप्लाई 4/11, 11 से डिवाइड करेंगे 2 लाख, 2 चौक कितना हो गया 8 लाख, ठीक है जी। के जिसको गारंटी मिली थी, अब इसका प्रॉफिट देख लेते इसका कितना आया, तो इसका तो सर 2 ही लाख आ रहा है। 22 लाख को आप जब डिवाइड करोगे 1/11 से तो कितना आया सर 2 ही लाख आया। तो इसको मिलने कितने चाहिए थे एक्चुअल में 3 लाख, तो 1 लाख रुपए इसमें ऐड करे जाएंगे, किससे लेकर ऐड करे जाएंगे, इन दोनों से लेकर। तो इन दोनों से 1 लाख रुपए जो हम लेंगे वो कौन से रेशियो में लेंगे बच्चों, कोई स्पेसिफिक रेशियो नहीं बताया, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, जो इनका ओल्ड रेशियो है 6:4 में। तो चलिए जी 1 लाख को हम बांट देते हैं दोनों पार्टनर्स के बीच में, 6/10, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ गया 60,000 यहाँ से निकालो और 40,000, ओ सॉरी गलती 40,000 यहाँ से, 60,000 यहाँ से। तो जब यहाँ से 12 में से 60,000 निकलेंगे तो बचेंगे 40,000 मिलेंगे इसको, और 8 लाख में से 40,000 निकाल देंगे तो बचेंगे यहाँ पर 7,60,000 रुपये। तो बस सीधा कोई लेने वाली चीज़ तो थी नहीं, यहाँ टोटल करो 22 लाख, यहाँ पर भी सेम 22 लाख, और टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर की कैपिटल MBK, ठीक है जी। M को कितने मिले 1140, मोनिका को मिले 11,40,000। मोनिका जी पार्टी अब तो है, पार्टी देकर जाना आज क्लास खत्म होने के बाद, 7,60,000, ठीक है, और 3 लाख टोटल करोगे सबका तो आएगा कितना, वही 22 लाख। तो देख रहे हो कितने सिंपल क्वेश्चन हैं। तो ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं चीजें जैसे समझ आ रही है ऐसे ही तुम एग्जाम में भी करके आओगे अच्छे तरीके से, सारा बिल्कुल फ्रेश बनाकर अच्छा सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यादू, विदु और राधु 3 पार्टनर एक फर्म के अंदर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बच्चों 4:3:3। फिक्स कैपिटल ऑन 1 अप्रैल। अब ध्यान रखना यहाँ पर पॉइंट क्या आ रहा है, फिक्स कैपिटल। अब कहीं एंट्री होगी तो करंट अकाउंट से, पिछले क्वेश्चन की तरह गलती नहीं करनी। 1 अप्रैल 2018 इनकी कैपिटल है 954 रिस्पेक्टिवली। 1 नवंबर 2018 यादू ने लोन दिया 80,000 का फर्म को, ठीक है सर, इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1 नवंबर को दिया है ना, हाँ, तो 5 महीने का इंटरेस्ट इस पे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अब जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ उसके हिसाब से देखो क्या बताया, पार्टनर वर एंटाइटल टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% के हिसाब से निकाल लेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर की ड्रॉइंग जो है इन्होंने बताई 8% के हिसाब से निकाल लेना सर, वो भी निकाल लेंगे। फर्म ने प्रॉफिट अर्न करा 2,53,000 का आफ्टर इंटरेस्ट ऑन यादूज लोन। अब इन्होंने जो प्रॉफिट बताया है ये इंटरेस्ट निकालने के बाद बताया, यानी कि ये जो हमने यादू ने जो लोन दिया था ना, ये 1 नवंबर 2018 को यादू ने जो लोन दिया था इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो हमें प्रॉफिट दिया है वो आफ्टर इंटरेस्ट दिया है। तो ये घुमाने के लिए दे रखी है लाइन, काट दो इसको, किसी काम की नहीं है लाइन, ठीक है जी। ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 पार्टनर ड्राइंग फॉर द ईयर अमाउंटेड टू यादू 80,000 रुपए की यादू ने ड्राइंग करी, और विदु ने ड्राइंग करी 70,000 की, राधु ने ड्राइंग करी 50,000 की। प्रिपेयर करो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बच्चा यहाँ गलती क्या करेगा, वो सिंपल 80,000 पे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेगा, बट तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि जब हमें इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होती कि हमने मंथ के किस पार्ट में ड्राइंग करी है तो हम क्या मानते हैं, मिड में हमने ड्राइंग करी, और जब मिड के हिसाब से चलोगे तो आपको एवरेज पीरियड ऑफ टाइम 6/12 ही रखना पड़ेगा। तो चलिए अब इसका हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट के पहले फॉर्मेट बना लेते हैं इंटरेस्ट P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो ये हो गया सर फॉर्मेट, ये हो गया अमाउंट का कॉलम, ये हो गया अमाउंट का कॉलम, ठीक है जी। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हो गई डेबिट साइड, ये हो गई क्रेडिट साइड, ये हो गया पार्टिकुलर अमाउंट। चलिए जी, नीचे हो जाएगा टोटल प्रॉफिट, क्या दे रखा है, बाय नेट प्रॉफिट आफ्टर यादू का क्या इंटरेस्ट, ठीक है जी। कितना दे रखा है, 2,53,000। तो इसमें तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल शुद्ध ताजा देसी प्रॉफिट है।
हम निकालेंगे सिर्फ इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो, द एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% और कैपिटल दे रखी है 9 लाख। 9 लाख का 6% के हिसाब से अगर कैलकुलेट करोगे तो 9 6 54, और तो कोई रेट नहीं दे रखी, नहीं। तो 2 IOC यादू, विदु और राधु, तो 54,000 होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये। और सर 5 30, तो 30,000 होगी इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राधु की हो गई सर 24,000 होगी इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबको ऐड करेंगे तो कितना बैठेगा, 0 0 0 एज इट इज। 4 और 4 8, 5 3 8 2 10, 1,08,000 रुपये हो गए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन सिर्फ कैपिटल। इसके अलावा अब मेरे को कैलकुलेट करनी है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आईओडी साइड में निकाल लेता हूँ पहले। तो 8% के हिसाब से निकालनी है, यादू और विदु। राधु की भी दे रखी है। तो सर पहले यादू की निकालते हैं। 80,000 8% के हिसाब से, एवरेज पीरियड ऑफ टाइम 6/12। क्यों रखा है मैंने, यहाँ पर रीजन बता दिया था, आपको याद होगा। अभी 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे इसको, 2 चौक 8, 8 चौक कितना होता है 32, तो 3 2 0 0 एज इट इज। 3200 आ गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये आती है हमारी यहाँ पर बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यादू की आई 3200। दूसरा पार्टनर क्या नाम था, विदु, तो विदु की भी ऐसी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। तो सर यहाँ पर है 70,000 रुपये, 70,000 मल्टीप्लाई 8% मल्टीप्लाई 6/12, 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6 6 दूनी 12, 2 चौक 8, 7 चौक 28, 2800 रुपये आ गई इसकी, 00। राधु की भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5 के हिसाब से निकालेंगे, सॉरी 50,000 के हिसाब से, 50,000 मल्टीप्लाई 8/100, 6/12, 6 कम 6 6 दूनी 12, 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 5 चौक हो गया 20, 2000। तो ये हो गया 2000 यहाँ पर। सबको ऐड करेंगे बच्चों, 8 और 2 10, 0 0 0 हासिल 1, 3 2 5 6 7 और 1 8। तो 3,53,000 में 8,000 को पहले हमें क्या करना होगा, ऐड। तो 8,000 ऐड होते के साथ ही ये बनेगा 2,61,000। इसको लेकर आएंगे 2,61,000। इसमें से माइनस कर देंगे 1,08,000, तो 8 जाएगा 2,53, 2,53 माइनस 1, 1,53,000। तो बैलेंस आ गया 1,53,000। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, पार्टनर्स का नाम यादू, विदु, राधु। अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है, आपके लिए छोड़ रहा हूं इसको करने के लिए। इतने सारे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन का सिर्फ और सिर्फ मैंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन आपके ऊपर छोड़ दिया है। आप इसको डिस्ट्रीब्यूट मतलब कैलकुलेट करो, क्या आ रहा है कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताना कि सर ये है। मुझे भी पता चलेगा कि आप क्वेश्चन मेरे साथ साथ कर रहे हो। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उतनी आप भी कर रहे हो। अब चलते हैं आज की इस वीडियो, आज के इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। बच्चों क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, प्लीज 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 ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि इनको रिपीट जरूर कर लेना। मैंने तो करवा दिए, मैंने अपना जो मेरा काम है वो मैंने पूरा कर दिया है, बट अब यहां पर आपका काम शुरू होता है। आप इसको घर पे बैठकर आराम से तसल्ली से रिपीट जरूर कर लेना। जो भी छोटी मोटी चीजें रह गई होंगी वो सारी की सारी कंप्लीट हो जाएंगी। मोनिका को बड़ी हंसी आ रही है, क्या हो गया? सर क्वेश्चन नंबर 12 आता है असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन, तो ध्यान से पढ़ेंगे। तो सर ये क्वेश्चन तो जाना पहचाना सा लग रहा है, सीबीएसई का सैंपल पेपर कराया था 2024 का, उसमें आया था क्वेश्चन, जहां पर बोला है एक पार्टनर प्रिंसिपल भी होता है और एजेंट भी होता है दूसरे पार्टनर का। तो ये बात बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी हो सकता है और उसी पार्टनर का वो एजेंट भी हो सकता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के प्रिंसिपल भी हो सकते हैं और दोनों एक दूसरे के एजेंट भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब असर्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं सर रीजन की, क्योंकि क्या होता है एज पर द पार्टनर डेफिनेशन ऑफ अ पार्टनरशिप एक्ट 2000 बता नहीं रखा, पार्टनरशिप बिजनेस में बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो भाई ऐसा भी होता है कि या तो सभी पार्टनर मिलकर बिजनेस को चला सकते हैं या फिर सभी के बिहाफ पे कोई एक पार्टनर बिजनेस को चला सकता है, क्योंकि वो पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी और एजेंट भी है। तो मतलब ये असर्शन और रीजन दोनों एक दूसरे से लिंक करती हुई हैं और ये असर्शन का सही रीजन है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं असर्शन एंड रीजन ये आर द करेक्ट, रीजन इज द, सॉरी ये गलत है,
बी ऑप्शन। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। जैसी भी वीडियो लगी हो कमेंट में बताना जरूर, अच्छी बुरी, समझ आई, मॉडरेट, नहीं आई, जो भी हो बताना जरूर। फिर मिलेंगे आपसे बच्चों अब 2 बजे की क्लास में अपनी इससे आगे वाले चैप्टर गुडविल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।